बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद नवीद में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम लाहौर की बहुत ही मशहूर है मटन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बनाना नहायत आसान है, वो भी घर पर। तो इसके लिए हमारे पास 1 किलो मटन है, 1 पाव प्याज है, सब्ज़ धनिया का गार्निश के लिए, सब्ज़ मिर्च है साबुत, अदरक है स्लाइस में कटा हुआ, 2 अदद का टमाटर दरमियान से हमने काट लिए हैं, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, 1 पाव हमारे पास दही है और 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च है। तो स्पाइसेस में हमारे पास 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च और 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर का। इसके अलावा इसमें जाएगा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और ब्लैक पेपर। तो वो जब उस प्रोसेस के पास हम पहुंचेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसके लिए हम तकरीबन इसमें 750 ml पानी डालेंगे प्रेशर कुकर में और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको प्रेशर देंगे, ताकि जो हमारा मटन है अच्छी तरह गल जाए। तो आए बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में 750 ml तकरीबन इसको पानी शामिल करूँगा और बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने ही शेयर करता जाऊंगा। ये वीवर मटन को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। तो अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके बाद लहसुन जो है हमारे पास 8 से 10 जवे वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही तमाम स्पाइसेस जो हैं वो चले जाएंगे इसमें हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका। टमाटर चले जाएंगे इसमें 2 अदद। तो अब मैं इसमें तकरीबन 750 ml पानी शामिल कर दूँगा। बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 750 ml के करीब ये पानी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मज़ीद डालूँगा। तो एक दफ़ा इसको हम अच्छी तरह हिला देंगे। तो अब मैं प्रेशर कुकर को 10 से 12 मिनट के लिए बंद कर दूंगा। हाँ व्यूअर्स, तकरीबन 13 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया था प्रेशर कुकर में। तो उसके बाद निकालने के बाद मैंने इसे कढ़ाई में डाल लिया है। तो अब जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको हम खुश्क कर लेंगे। तो यूँ ही इसका पानी खुश्क होगा तो फिर इसमें कुकिंग ऑयल हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। तो बाकी मसाला जार जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो इसके अलावा इसको एंड पे हम देसी घी का तड़का लगाएंगे, तो जिससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। देसी घी भी प्योर है, हमने खुद घर में हमने तैयार किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जब हम नेक्स्ट दफ़ा देसी घी बनाएंगे तो आपके साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। ये टमाटरों के जो छिलके हैं ये देखो अलहदा हो चुकी हैं, गूदा इनका अलहदा हो गया, तो ये छिलके मैं निकाल दूँगा। तो इसमें एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा मैं आपको बताना भूल गया था, वो मैंने ज़रूर ऐड किया है ताकि इसकी स्मेल जो है अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 2-3 मिनट तक। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो गया है हमारा। तो अब इसमें हस्बे ज़रूरत जो है हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा किया, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक और जायके के मुताबिक डाल लें, क्योंकि इसमें मैंने बाद में थोड़ा सा देसी घी भी ऐड करना है। तो अब इसकी 4 से 5 मिनट और हम भुनाई करेंगे। तो इसी स्टेज पे इस पर थोड़ी सी जो है हम सब्ज़ मिर्च जो है ना 2 अदद कटी हुई हमारे पास, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। 1 चम्मच डालेंगे इसमें खुश्क धनिया पाउडर पिसा हुआ बारीक। तो 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम तकरीब ज़ीरा पाउडर। तो आधी सिक्की
बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह। तो फिर इसमें दही ऐड करेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे, फिर बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अदरक जो हमने रखा हुआ है वो डालेंगे और सब्ज़ मिर्च इसमें रखेंगे, फेंकेंगे। हाँ व्यूअर, तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे इसकी बुनाई करते हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा देगी। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 3 अदद साबुत मिर्च, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे अदरक के 2-4 स्लाइस, कुछ मैंने गार्निश के लिए रख लिए हैं। तो 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह। ज़ीरा पाउडर, जो धनिया पाउडर हमने डाला है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो खुशबू आ रही है ना, क्या ही बात है। अभी हम इसमें 1 से 2 मिनट इसको भूनने के बाद डालेंगे इसमें दही। तो दही को भूनने के बाद एंड पे हमने इसमें ब्लैक पेपर और जो है देसी घी जो है ना घर का बना हुआ स्पेशल, वो हमने इस पर तड़का लगाना इसका ज़बरदस्त है। तो हम व्यूअर्स इस स्टेज पे इस पर डालेंगे दही, तकरीबन 125 ग्राम मैंने डाला है। तो तेज़ आंच पे आप इसकी एक दफ़ा बुनाई कर लेंगे। दही को जब भी आपने कढ़ाई वगैरह में डालना हो, कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरह आप फेंट लें, ताकि जो इसकी फुटी होती है ना दही की, वो अच्छी तरह ना मिक्स हो जाए। फिर नहीं तो वो वाइट अलग ही नज़र आती रहती है। तो हम व्यूअर्स इस स्टेज पे हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो साथ ही हम इसमें अब थोड़ा सा देसी घी शामिल करेंगे। अब अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है और लुक होती है इसकी। मुझे तकरीबन 5 से 6 खाने वाले जो चम्मच हैं मैंने इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इसमें कुकिंग ऑयल भी होता है, तो गोश्त की अपनी चिकनाई भी होती है। तो ये ले अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो हमारी बाट कढ़ाई है गर्मा गर्म नान के साथ और चपाती के साथ चलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वैसे चपाती ही को पसंद करता हूँ, तो बच्चे वगैरह जो हैं वो खा लेते हैं नान वगैरह। तो अब इसको हम ऊपर से चूल्हे को कर देंगे बंद और सब्ज़ धनिया के साथ और अदरक के साथ इसको गार्निश कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो रेसिपी है लक्ष्मी चौक की मशहूर मटन कढ़ाई जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर करें। जो हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक हम सब ही को कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अल्लाह हाफिज़।